हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटर फ्यूचर पर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, कंप्यूटर जीके से रिलेटेड है, हम कह सकते हैं हम। जो हमारा इनपुट आउटपुट का टॉपिक है, जहाँ से पटवारी और उससे संबंधित अदर एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं, उनको आज हम डील करेंगे। तो दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि सार्वत्रिक उत्पाद कूट या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? भवनों में अग्नि सुरक्षा, भूकंप प्रतिरोधी भवनों के लिए, बारकूट, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर जो है वो है सी, जो कि राइट आंसर है यहाँ पर। अब इसका हम व्याख्या इसका पढ़ लेते हैं इसके बारे में कुछ। सार्वत्रिक उत्पाद कोड जो है यूपीएस, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बारकोड है, जिसका उपयोग उत्पादन और रिटेल उद्योग में उत्पादकों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। इसे बारकोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से लेसर का आविष्कार किया गया है? नंबर एक थियोडोर मेनन, विलियम कॉर्टेन। नंबर एक है हमारा थियोडोर मेनन, नंबर दो है विलियम कॉर्टन, नंबर तीन है हमारा डेनिस पेपिन, और नंबर चार है हमारा फ्रांसिस क्रिक। तो इसका राइट आंसर है ए, लेजर। पहली बात तो सर दोस्तों अपने लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन के आती है कि लेजर का फुल फॉर्म, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको याद होना चाहिए। लेजर का जो फुल फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए याद रखने वाली बात है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है, ये एक लेजर बीम होती है फ्रेंड्स, ये है ना, प्रकाशीय बीम होती है, जिसका आविष्कार थियोडोर मेनन ने किया हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। नंबर तीन प्रश्न है हमारे सामने, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। सीडी का भी दोस्तों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपको याद देखिए, रिकॉल करके देखिए आपके माइंड में आता है या नहीं। तो इसका हम क्वेश्चन का आंसर पता करते हैं। वाटसन क्रिस्टल, टाइरेनियम नीडल, लेजर बीम या वेरिडियम टाइटेनिक सिरेमिक। तो इसका भी आंसर है सी, लेजर बीम। सीडी जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये हमारे सामने आया है, इसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है, हमें ये याद रखना है। यहाँ सीडी का जो फुल फॉर्म है वो कॉम्पैक्ट डिस्क में ध्वनि और दृश्य ऑडियो विजुअल के पुनरुत्थान के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सीडी के गड्ढों से परावर्तित प्रकाश को ग्रहण कर उसे संकेतों में बदला जाता है। इसमें किसी प्रकार के भौतिक संबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम अगला नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है उसके ऊपर चलते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न है, डीपीआई क्या होता है? डीपीआई का फुल फॉर्म यहाँ पर हम सही का मायने में देखा जाए तो पूछा हुआ है। तो डॉट पर इंच, डिजिट्स पर यूनिट, या डॉट पिक्सल इंक, या डायग्राम पर इंच। तो ये इसका हमें आंसर रिकॉल करना है, क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर है डीपीआई का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच। ये यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 इंच लंबाई में डॉट्स की संख्या को बताता है। जो हमारे डॉट्स होते हैं वो 1 इंच लंबाई में कितने हैं, इसकी संख्या को ये बता रहा है। इसे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर मापा जाता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। यह प्रिंटर या मॉनिटर में आउटपुट की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। ये यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है, हमें जो याद रखना है कि जो प्रिंटर या मॉनिटर है उसकी जो गुणवत्ता या उसकी जो क्वालिटी है उसको बताया जाता है डॉट पर इंच से। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि डॉट्स पर इंच का फुल फॉर्म क्या है। सेकंड नंबर की हमारे लिए प्रिंटर और मॉनिटर का जो क्वालिटी है वो बताने में भी काम आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? जो हमारा ब्लिंक होता है, आप जब भी कंप्यूटर को यूज करते हैं तो जिस अभी कभी क्लिक करा होगा आपने तो देखा होगा, इसमें हमारा जो आंसर क्या है देखना है हमको, ड्राइव, माउस या कर्सर। एक ऑप्शन छूट रहा है लेकिन कोई बात नहीं, जो अदर तीन अभी आपके सामने ऑप्शन है इनमें ही उसका आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर दिया हुआ है, इसका राइट आंसर जो है वो है कर्सर। तो ये कर्सर आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर है कर्सर। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन छूट रहा था वो था जॉइंटर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें ये कर्सर हमारा क्लियर हो गया है कि हमारा सही आंसर यहाँ पर कर्सर है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हम ये यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रेखा ब्लिंक करती आती जाती रहती है, जिसे कर्सर कहा जाता है। कीबोर्ड द्वारा दिया जाने वाला इनपुट कर्सर की जगह पर ही बनता है। ठीक है, नॉर्मल बात है ये तो। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का यूज किया जाता है? डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, उच्च गुणवत्ता तथा प्रति कॉपी छपाई का कम खर्च होने के कारण लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ये तो इजी होना चाहिए फ्रेंड्स, हमसे बन जाना चाहिए प्रश्न। यह है कीबोर्ड, माउस या बारकोड।
तो हमें बताना है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका सही आंसर है कार्ड रीडर। कीबोर्ड माउस कीबोर्ड माउस कंप्यूटर में प्रयुक्त लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। बारकोड का प्रयोग जो होता है वो उत्पादों की सूचना को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा शॉपिंग मॉल में हम कभी भी जाते हैं तो वहां पर हम कोई भी आइटम अगर परचेस करते हैं तो जब बिलिंग कराते हैं तो वो एक मशीन से उसे वहां पर वो रीड करते हैं, वही बारकोड होता है। यह एक कार्ड रीडर एक आउटपुट डिवाइस है जो कार्ड पर छपी सूचना को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ था कार्ड रीडर। अगला हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है बन के। कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हमें देखना है कार्यक्रम को अंत में, थोड़ा आगे पीछे हो रहा कोई दिक्कत नहीं। तो कर्सर मूवमेंट बटन में जो एंड होता है उसका हम यूज कब करते हैं? तो कार्यक्रम का अंत करने के लिए, या कर्सर का जो प्रयोग कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए, या कर्सर को लाइन या पेज के अंत में जाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एंड बटन का जो यूज होता है कर्सर में, हम वो करते हैं कर्सर को लाइन या पेज के अंत में जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। टैब बटन, नौवें प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि टैब बटन का जो प्रयोग होता है वो किस बात के लिए किया जाता है? तो नंबर वन है कर्सर को एक दूरी तक कूदाने के लिए, टैब या एक्सेल में एक खाने के दूसरे खाने में जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में इन विकल्पों के चयन के लिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको कूट दिए हुए हैं, इनमें आपको सिलेक्ट करना है कौन कौन से प्रश्न या कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। टैब बटन का जो प्रयोग है वो किस बात के लिए किया जाता है? कर्सर को एक दूरी से कूदाने के लिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में विकल्प के चयन के लिए। तो इसमें जो ऑप्शंस आपके सामने है वो वन और टू, केवल वन, या फिर दो और तीन, और एक दो तीन। तो इसका सही आंसर है डी, मतलब ये सभी ऑप्शंस जो आपको ऊपर दिए हैं तीनों, ये तीनों ही सही हैं इसमें, जो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर के रूप में दिए हुए हैं कि कर्सर को एक दूरी कूदाने के लिए और एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स के विकल्प के लिए। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न हम लेते हैं कंट्रोल अल्ट और डिलीट। ये डेल लिखा हुआ है, डिलीट का शॉर्टकट है। डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए, या कभी नहीं। तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या है, जो ए कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। तो कंट्रोल अल्टरनेट और डिलीट बटन को अगर आप एक साथ दबाते हैं तो इसमें आपके साथ सामने जो भी कंप्यूटर पर एट ए टाइम आप जो भी फंक्शंस रनिंग कर रहे हैं वो सारे प्रेजेंट टाइम में आपके सामने वहां पर स्क्रीन पर ओपन हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस जो पॉइंट नहीं करता हो वो बताना है हमें। माउस, प्रकाशीय पेन, लाइट पेन इसको बोलते हैं, जॉयस्टिक। तो इसका सही आंसर यहाँ पे है पॉइंटिंग स्कैनर। स्कैनर जो है ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो पॉइंटिंग डिवाइस स्कैनर नहीं होता है। आप लोगों ने स्कैनर का यूज किया भी होगा और देखा भी होगा, उसमें कहीं पर पॉइंट करने का काम नहीं होता है। बाकी जॉयस्टिक है या लाइट पेन है या माउस है, इनमें सभी में पॉइंट का यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको क्वेश्चंस ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपकी तैयारी में। और आगे अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टॉपिक को समझना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।